हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए जेंट्स सॉक्स। इसकी एड़ी कैसे बनती है आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आगे मैं बताऊंगी इसका पंजा और अंगूठा। तो आज मैं एड़ी के बारे में बताऊंगी कि ये सॉक्स मैं किसके लिए और किस साइज़ के लिए बना रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बनी है मेरी सॉक्स। ये बनी है मल्टी कलर में, 2 कलर में मैंने बनाई है, ब्राउन एंड मैरून। और ये मैंने बनाई है जेंट्स के लिए। जेंट्स यानी कि 8 नंबर का शूज़ जिस किसी को आता है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इसमें मैंने रखे हैं 60 फंदे, यानी कि यदि स्टैंडर्ड साइज़ में आप जेंट्स के लिए 60 फंदे में बड़े आराम से आ जाती है। तो आप भी है जो इसमें जो सॉक्स वाली वूल होती है वो वूल ले लीजिए। और उस 10 नंबर की मैंने ये सिलाइयों में बनाई है। आप 11 नंबर में भी बॉर्डर बना सकते हैं, ऊपर 10 नंबर में बना सकते हैं। मैंने ये जो 10 नंबर में ऊपर से लेके नीचे तक बनाई है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें बनाना इसका बॉर्डर 60 फंदे लगा के। जितना हमें अब लंबाई चाहिए एड़ी तक, आप उतनी लंबाई कंप्लीट कर लीजिए। मैंने है जो ऊपर बॉर्डर से लेके एड़ी तक है जो 10 इंच तक बनाया है। मैंने इसमें 2 शेड लगाए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये है ग्रे ब्राउन सा शेड और ये है मैरून शेड। तो ये जो वूल है ये है सॉक्स की वूल। और सॉक्स की वूल से आप इस तरह से आप कोई सा पैटर्न भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है, बिल्कुल प्लेन, यानी कि धारियाँ धारियाँ रखी हैं। बाकी मैंने इसमें कोई डिजाइन नहीं रखा है। और ऊपर पंजे तक मैंने इसी तरह से बनाया है। पंजा मैंने मैरून से बनाया और अंगूठा मैंने इसमें ग्रे शेड से बनाया है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 60 फंदे लगा के आप अपना बॉर्डर कंप्लीट कीजिए। फिर इसकी लंबाई एड़ी तक है जो सीधा सीधा बुन के आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। जितनी भी आप लंबी रखना चाहिए, यदि आप लंबी रखना चाहते हैं तो और लंबी भी बना सकते हैं। यदि आप एंकल सॉक्स बनाना चाहते हैं तो एंकल सॉक्स के लिए आप बॉर्डर के बाद सीधा एड़ी डालें तो बिल्कुल अच्छे से इसकी सॉक्स बन जाएगी। तो यदि आपने लॉन्ग सॉक्स बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर के बाद एड़ी तक जितनी भी इंच आप रखना चाहते हैं, 10, 12 या 15 इंच तक, जितनी भी लंबी आप सॉक्स रखना चाहते हैं, घुटने तक भी कई है जो सॉक्स बनाते हैं, उतना बना लीजिए। फिर इसके 2 भाग कर लीजिए। 2 भाग करने के बाद यानी कि इसमें 60 फंदे हैं तो 30 फंदे बना लीजिए। 30 फंदे में 20 सिलाई मैंने यहाँ पे लगाई है। 20 सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसके 3 भाग करने हैं। 3 भाग यानी कि 10 घर, 10 10 10, 3 भाग। जो बीच के 10 फंदे हैं यही आपने बनाने हैं। जो साइड के 10 10 फंदे ये आपने नहीं बनाने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला फंदा और बीच का एक घर और साइड का एक घर, दोनों को एक साथ उठाना है। यानी कि ये हमने 9 घर बुने तो इसका 10वां और इसका 10वां को दोनों को मैंने एक साथ बुना है। तो ये दोनों एक एक तरफ से एक एक फंदा घट गया। अब हमने आगे है जो इसके 9 घर और बनाने हैं। एक, बनाते जाना है और साइड साइड के है जो इसके साथ है जो घटते जाएंगे। इसी तरह से है जो ये आगे हमने पूरे करने हैं अपने 9 घर। 9 घर के बाद एक घर हमने इसका, 10वां घर हमने इसका लेना है और ये उसका भी हमने 10वां फंदा लेना है। तो ये दोनों घर हमने एक साथ घटा देने हैं। ये देखिए ये 2 फंदे, 2 का हमने एक करना, एक ही साइड का लिया और एक हमने आगे वाले 10 फंदे से ये वाला दोनों का, और इसमें है जो हमने दोनों एक साथ घटा देने हैं। जैसे मैंने इस वाले सॉक्स में घटाए हैं इस तरह से फिर इसकी शेप है जो घटाना अच्छी तरह से है ताकि इसकी शेप है जो अच्छे से आ जाए। ये रीड सी आ जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं। दोनों तरफ से हमने क्या करना है, अब यही वाला पोर्शन हमने बनाते जाना है और इसके साथ ये हमने तब तक बनाना है जब तक है जो हमारे है जो दोनों तरफ से 10 10 घर घट ना जाए। तो हमने सिर्फ अब बीच के 10 फंदे ही बुनने हैं। फिर हमने वापस मुड़ जाना है, आगे नहीं जाना है। फिर हमने उल्टी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, या एक तरफ से या फंदा घटाएंगे उल्टी सिलाई में घटाएंगे तो सीधी में नहीं घटाना है। अगर सीधी में घटा रहे हैं तो उल्टी में नहीं घटाना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक ही सिलाई में इसमें अगर उल्टी में भी घटा सकते हैं आप। एक फंदा इसका लिया
और एक है जो आप आगे इसको का इसके लिया, साथ ऐसे उल्टी तो भी साइड से इसमें भी अच्छी घटा शेप आ सकते हैं जाती कि है। एक तरफ से पर जब हम घटाना है इधर को सीधी साइड मोड़ेंगे से तो नहीं हमने घटाना। ये एक तरफ घर आप उल्टी साइड नहीं से घटा घटाना सकते है। हैं और एक फिर हमने तरफ इसको ऐसे ही से उठाया सीधी और लाइन आगे से आप फंदा घटा सकते हैं। है जो इसका 10 जैसे घर मैंने हमने ये उल्टी कंप्लीट तरफ से करने उठाया तो हैं। यहाँ इसी मैं तरह से सीधी बुनते करके हुए हमने ऊपर फंदा तक जाना है। घटाऊंगी। देखिए हम बीच के है जो 10 के लास्ट 10 में घर पहुंच रहने गए। चाहिए, 2 4 6 7 8 और ये 9। अब इसको है जो सीधा अब करके हमने ऐसे जो और इसके साथ ऐसे हटा देंगे। 2 का 1 कर अब दिया। इसमें है जो अब उल्टी हमने तरफ यहीं से नहीं वापस घटाना मुड़ है, जाना है। उल्टी वापस सिलाई उल्टी सिलाई में हमने इसको नहीं घटाना है, तो हमने उल्टी सिलाई में लास्ट में इस तरफ से घटाना है, फिर सीधे में नहीं घटाना है। इसी तरह से हमने बुनते हुए है जो ये बीच के 10 फंदे ही, देखो 2 का 1 कर दिया, बीच के 10 फंदे ही हमने बुनते हुए जाना है जब तक कि हमारे दोनों तरफ के फंदे हैं जो पूरे के पूरे है जो घट ना जाए। तो यदि आपको मेरा ये बताने का तरीका या मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो डलेगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो प्लीज़ इसके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे चैनल को। तो मैं ऐसे ही आपको है जो अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इसका पंजा और अंगूठा है जो कैसे बनता है। इसका उठाने के लिए सॉक्स कई तरीके से बनाई जाती हैं, एक ये वाली एड़ी होती है, एक दूसरी होती है सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो वाली सॉक्स की कैसे बनती है, वो वाली सॉक्स। और आजकल है जो ठंड भी बहुत बढ़ने लगी है तो तरह तरह की पैरियाँ भी बनती हैं जो कि बड़ी जल्दी है जो एक दिन में ही बन के है जो 1 से 2 पैर तक बन जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ है जो पाँव के उसकी है जो ऊपर से कोई लंबाई नहीं होती है, नीचे सिर्फ छोटी सी बनती है। एक गोले में ही है जो एक पैरी की जोड़ी बन जाती है। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। ये मुझे किसी ने सॉक्स के लिए बोला था कि सॉक्स डालिए अपने चैनल पे, तो मैं आज ये सॉक्स की एड़ी है जो बताने जा रही हूँ। अगली वीडियो में बताऊंगी आपको इसका पंजा और अंगूठा भी मैं नए तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से है जो ये बनता है अंगूठा। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको यदि कुछ समझ नहीं आता तो भी बताएं, मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँगी। यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कंपनी की मैंने ली है गोले वाली वूल, ये वाली बाकी ये वाली वूल है। ये 2 गोलों में है जो एक पेयर सॉक्स का बन जाता है, यानी कि आप सॉक्स के 2 गोले यदि आप लेते हैं तो 2 गोलों में है जो एक जोड़ी जेंट्स की बड़े आराम से बन जाती है। तो पहले ही आप अच्छे से वो ले लीजिए, ऐसा ना हो कहीं कम ज़्यादा हो, तो फिर अच्छे से 2 गोले ले लीजिए एक जैसे एक ही कलर के। यदि आप एक ही कलर में बनाना चाहते हैं, यदि आप मेरी तरह कंट्रास्ट में बनाना चाहते हैं तो 2 गोले ले लीजिए, एक दूसरे कलर का एक दूसरे कलर का कलर कॉम्बिनेशन आप खुद बना सकते हैं। तो इसी तरह से है जो ये कंप्लीट करेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए एड़ी में कि यदि आपके पास 60 फंदे हैं तो आपने जब आधे आधे किए 30 फंदे तो सिर्फ इसमें 20 सिलाइयाँ ही लगाएं एड़ी के लिए। 20 सिलाइयाँ इसलिए क्योंकि जब ये घट के दोनों तरफ से 10-10 फंदे घट जाएंगे, जब हम इसको उठाते हैं तो उठाने भी हमने 10-10 फंदे ही दोनों तरफ से। तो यदि आपने 20 सिलाइयाँ बुनी होंगी तो 10-10 घर बड़े आराम से हर चेन से एक फंदा उठ जाता है। यदि आप बहुत लंबी बनाते हैं, मान लीजिए 30 सिलाइयाँ लगा दी 20 की जगह, तो फिर ऐसे झोल जैसा आ जाता है जब हम फंदे उठाते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जितने आपने फंदे उठाने हैं उससे है जो डबल सिलाइयाँ हमेशा लगाएं। ये एक नई ट्रिक है जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। मैं भी जैसे सॉक्स बनाती रहती हूँ तो मुझे खुद ही ये आइडिया आया कि कई बार मैं 20 की जगह 25 सिलाइयाँ लगा देती थी, तो है जो 2-3 घर को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल सफाई कई बार नहीं आती है, क्योंकि कई बार कईयों का एक हाथ लूज़ होता है, एक हाथ टाइट होता है, तो इसमें तो अब भी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी आपने फंदे घटाने हैं उससे डबल आप सिलाइयाँ, जैसे मैंने 10 फंदे घटाने हैं दोनों तरफ से, तो मैंने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ लगाई है। मान लीजिए आपने 24 फंदे हैं, जो 12-12 फंदे घटाने हैं, तो आपने क्या करना, 12 घर मतलब यानी 12-12 दोनों तरफ से घटाने हैं, तो 12 का डबल हो गया 24, तो आप उसमें 24 सिलाइयाँ लगाएं, तो 24 में से 12 फंदे उठाने बहुत इजी हो जाता है। एक मैंने आपको एक नई ट्रिक बताई, वैसे आप अपने हिसाब से कितने फंदे घटाते हैं, उठाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, आप मुझे
कमेंट करके बता सकते हैं क्या मेरा ये आइडिया आपको सही लगा। जब आप सॉक्स बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करें यदि आप मेरी वीडियो देख के सॉक्स बनाते हैं तो, और यदि ऑलरेडी कई है जो बहुत सारे नीटर्स हैं जो हमें यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े नीटर है जो बड़े अच्छे से है जो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से है जो बनाया जाता है। मैंने भी उन्हीं को देख देख के सीखा है। सॉक्स तो वैसे तो मैं नीटिंग बहुत सालों से कर रही हूँ, पर वो जो नई टेक्निक का यदि हमने सीखनी होती तो हम भी कहीं ना कहीं से इसको सीखते हैं, फिर ही हम आगे अपनी वीडियो में डालते हैं। ये वाली टेक्निक मुझे आज तक कहीं मिली नहीं, फिर मैंने आपको बताना ये ज़रूरी समझा, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से भी है जो सीख लेते हैं। जब हम बुनते रहते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें कब क्या और कितना बनाना चाहिए। देखिए ये हो गए मेरे दोनों तरफ से 10-10 फंदे घट चुके हैं। देखिए बड़ी अच्छी सी शेप आ गई है इसकी। अब क्या करना, अब हमने है जो ये 10 फंदे एक तरफ से 10 फंदे दूसरी तरफ से उठा देने हैं। फिर हमने है जो अंगूठे तक इसकी लंबाई बिल्कुल प्लेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। आप प्लेन बनाइए। आप यदि ऊपर वाले पोर्शन पे इसमें डिजाइन भी डलता है, कुल्लू सॉक्स जैसे बनती है, लाउन की सॉक्स बनती है, हिमाचल में बहुत सारे तरह की सॉक्स से बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है हाइट में, तो अलग अलग तरह की सॉक्स बनती है। उसमें आप ऊपरी तरफ से यानी कि पंजे की तरफ से आप इसमें डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो ये बिल्कुल प्लेन बनाई है। इस तरह से आप है जो हर चेन से एक एक फंदा उठाएं तो पूरे आपके 10 फंदे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है जो उठ जाएंगे। इस तरह से हर चेन में से एक फंदा उठाएं। दोनों तरफ से जब हमारा एक तरफ से उठ जाएगा फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ से भी इसी तरह से उठाएं। फिर है जो हम टो तक है जो इसकी लंबाई पूरी कर लेंगे। फिर आगे मैं आपको बताऊंगी इसका पंजा भी मैं नई न्यू स्टाइल से बनाऊंगी कि और न्यू स्टाइल से उसकी शेप दूंगी, और अंगूठे की भी मैं नए तरीके से आपको बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से उठ गए 10 फंदे। अब हम दूसरी तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि कैसे डलते हैं। तो अब आप इतना बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका पंजा।